हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। देखिए, लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स होते हैं, दो अलग अलग टाइप से हम उनके प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं। एक, मान लीजिए आपको सब्सटेंस गिवन है कोई भी मोल्टन, या आपको कोई भी सब्सटेंस गिवन है एक्वस। कंडीशन आपके पास कौन सी आपको प्रोवाइडेड है, उस कंडीशन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के वो डिपेंड करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था सोडियम क्लोराइड का, वो एग्जांपल मैंने लिया था मोल्टन फॉर्म के अंदर। तो देखिए, एक्वस वाला डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक मोल्टन वाला केस और रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए मेरे पास है मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ठीक है, PbBr2 लेड ब्रोमाइड। मोल्टन फॉर्म में लेड ब्रोमाइड मेरे पास प्रेजेंट है और मुझे क्या करानी है, मुझे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है। तो देखिए क्या होता है, मोल्टन मतलब मेरे पास जो लेड ब्रोमाइड है, मैंने उसमें मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट उसको मेल्ट किया है और उसके बाद वो मुझे मोल्टन फॉर्म में मिल गया है। मैंने उसके अंदर वाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मोल्टन PbBr2, ये लेड एंड ब्रोमाइड, जब इसका डिसोसिएशन होता है तो इसमें किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, Pb2 पॉजिटिव लेड आयंस की फॉर्मेशन होती है प्लस ब्रोमाइड आयंस। 2 ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मीन्स 2 ब्रोमाइड आयंस की भी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लूंगी और उसके अंदर मैं लेड ब्रोमाइड को डालूंगी, मोल्टन फॉर्म में वो प्रेजेंट है, तो मुझे मिलेंगे लेड आयंस एंड साथ में क्या मिलेंगे, ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर एनोड और कैथोड होती हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं, मतलब कि उसके अंदर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह का हमने सिस्टम लिया था, ये हमने सेल लिया था जिसमें मोल्टन PbBr2 सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर कौन होंगे, लेड आयंस होंगे और कौन होंगे, ब्रोमाइड आयंस भी होंगे। फिर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ले रखी थी और उनको बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। ये पॉजिटिव रोड थी, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो नेगेटिव रोड होती है वो क्या होती है, कैथोड, और जो पॉजिटिव होती है वो क्या होती है, एनोड होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो लेड आयंस है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, वो यहाँ चले जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। के लेड आयंस वहां पे जाएंगे, Pb2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज है यानी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे एंड लेड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह से जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्होंने ब्रोमाइड आयन बनाए। अब ये जो ब्रोमाइड आयंस है यहाँ पे, वो ब्रोमाइड, तो ये जो ब्रोमाइड आयंस है, ब्रोमाइड आयन यहाँ पे जाएंगे पॉजिटिव रोड की तरफ, और ये एनोड है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, एट एनोड Br नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उस इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया और कन्वर्ट इसमें हो गया ब्रोमीन में। और ब्रोमीन एटम फॉर्म में इस तरह से स्टेबल नहीं होता है, तो फिर ये क्या होगा, ये एक और ब्रोमीन एटम के साथ कंबाइन होकर के ब्रोमीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा, तो हम बोलेंगे ब्रोमीन गैसेस इवोल्व। तो देखिए ये रिएक्शन हुआ है एनोड पे, तो हम ये बोल सकते हैं एट एनोड ब्रोमीन इज इवोल्व, ब्रोमीन गैस इज इवोल्व एंड एट कैथोड लेड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी अगर मोल्टन सब्सटेंस आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड यही होता है, यही प्रोसेस होती है, इसी तरीके से करेंगे। लेकिन जब देखिए आप बात करते हैं एक्वस सब्सटेंसेस की, तो एक्वस में मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एक्वस का मतलब होता है कि वाटर साथ में एडेड है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको कहूँ मेरे पास सब्सटेंस है कोई भी, सपोज आई हैव कॉपर सल्फेट, मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है, एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है। मोल्टन फॉर्म में तो जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, सेम वैसा उसी तरीके से करेंगे। सपोज मेरे पास है एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस मींस अब साथ में इसमें कौन आ गया, वाटर भी आ गया। तो कॉपर सल्फेट का जब डिसोसिएशन होता है तो क्या बनता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, लेकिन वाटर भी है एंड वाटर डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। इसके अंदर देखिए मैंने इस टाइप का एरो लगाया है, डबल साइडेड एरो क्यों लगाया है, बिकॉज वाटर इज वीकली आयोनाइज्ड, कंप्लीट इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, इट इज ओनली वीकली आयोनाइज्ड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का एरो लगता है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर मैंने क्या लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी इसी सॉल्यूशन में मेरे पास कॉपर आयंस है, इसी में मेरे पास सल्फेट आयंस हैं, एक्वस है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव यहीं पे प्रेजेंट है।
यहाँ पे दो रोड्स हैं मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इट इज आवर एनोड एंड इट इज आवर कैथोड। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा तो वी ऑल नो क्या होगा, यहाँ पे एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, सो हियर पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है वो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों आयंस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं तो दोनों वहां पे जाना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों वहां पे नहीं जाते हैं। इसी तरह से ये नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों ही पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे लेकिन एक्चुअल में दोनों नहीं जाएंगे। क्या होता है, दो पॉजिटिव आयन है, दो नेगेटिव आयन है, इनमें से कोई एक एक आयन ही क्या होता है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जा सकता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा सकता है। अब कौन सा आयन वहां पे जाएगा उन इलेक्ट्रोड्स पे, कौन सा नहीं जाएगा, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। एक सीरीज हमारे पास गिवन है कटायंस के लिए भी और अनायंस के लिए भी। इस सीरीज को आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कटायंस मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है, ये कटायंस है, सीरीज है इनकी, और ये मेरे पास नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस है, इनकी सीरीज यहाँ पे गिवन है। सबसे ऊपर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है देखा जाए तो, ठीक है। के पॉजिटिव सबसे ऊपर है, Ca2 पॉजिटिव, सोडियम आयंस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर आयंस, ठीक है। देखिए किस तरह से इनको अरेंज कर रखा है इन इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि इनमें से कौन सबसे पहले कैथोड पे जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा, मींस कौन सा इनमें से आयन होगा जो कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डाउन द सीरीज अगर देखा जाएगा तो फिर ये किस फॉर्म में अरेंज कर रखे हैं, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड, मतलब कि इस सीरीज के लास्ट में जो प्रेजेंट है दैट इज सिल्वर। सिल्वर सबसे पहले जाकर के कैथोड पे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मरकरी है और ये है सिल्वर है। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें ये दोनों टाइप के आयंस प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले इस सीरीज के बेसिस पर क्या होगा, जो हमारा सिल्वर आयन है वो पहले जाकर के कैथोड पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। इसी तरह से सपोज आपके पास एल्यूमिनियम आयन हो और क्या हो, सिल्वर हो, तो दोनों में से कौन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे केस है किसके लिए, एनोड पे डिस्चार्ज होने के लिए नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस का, ठीक है, अनायंस का। तो इसमें क्या है, F नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड की सबसे इजीली टेंडेंसी होती है कि मोस्टली क्या होता है, यही जाकर के क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भी इंक्रीजिंग ईज है, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड। इन सीरीज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये सीरीज आपको याद हो जाएंगी तो उसके बाद आप इजीली प्रेडिक्ट कर लेंगे कि कौन जाकर के कौन सी इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा पहले और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए हम केस पढ़ रहे हैं किसका, एक्वस कॉपर सल्फेट का। अगर मैं बात करूं कटायंस की तो मेरे पास कौन है, Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए कटायंस वाली सीरीज, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव कॉपर आयंस मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है, और कौन है, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन मेरे पास है यहाँ पे। तो डाउन अगर मैं सीरीज में जा रही हूँ, डाउन की बात कर रही हूँ, तो इंक्रीजिंग ईज, ठीक है, बढ़ रहा है ईज डिस्चार्ज होने का। इट मींस जो कॉपर आयन है, इन दोनों को देखें तो कॉपर आयन जा करके डिस्चार्ज होगा कैथोड के ऊपर, ना कि हाइड्रोजन आयन। यानी कि हाइड्रोजन आयन उसके पास नहीं जा पाएगा। कौन अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्ट होता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी मोर है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यानी एट कैथोड अब कॉपर आयंस जब वहां पे जाएंगे तो उनको क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया और क्या बन गया, यहाँ पे कॉपर बन गया। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी किस पे, कैथोड, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनोड की, ठीक है, अब देखिए नेगेटिवली चार्ज मेरे पास ये दो है, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए ये रहा सल्फेट और ये रहा हाइड्रोक्साइड। कौन जाएगा पहले, OH नेगेटिव जाएगा। इट मींस एनोड की तरफ कौन जा सकता है, SO4 2 नेगेटिव नहीं जाएगा, कौन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, एट एनोड OH नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है, चला जाएगा यहाँ पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एक उसके पास मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसका ये लॉस करेगा तो ये क्या बना लेगा, OH। लेकिन क्या आपने कहीं पे OH को एज इट इज लिखा देखा है, नहीं देखा, क्यों, क्योंकि जो OH है इट कैन नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, ठीक है, वो ऐसे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोग देखते हैं इस तरह से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसमें स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन है,
वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता तो वो दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, Cl2 बना लेता है। सिमिलरली ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता तो ये दूसरे OH के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और दूसरे OH के साथ कंबाइन होके देखिए क्या बनाता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये मिलके बना लेते हैं वाटर, प्लस अब ऑक्सीजन एटम अकेला बच गया, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब देखिए वाटर तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन एटम क्या एज इट इज एग्जिस्ट करता है, नहीं, ऑक्सीजन भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी इसी तरह से ऑक्सीजन भी दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा ये है। इट मींस हम क्या कहेंगे, अगर हम ले रहे हैं एक्वस कॉपर सल्फेट, इफ वी आर टेकिंग एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो कैथोड के ऊपर तो कौन बन गया, कॉपर, एट कैथोड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड एंड एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ, ये तो बना था लेकिन ये स्टेबल नहीं था, इसलिए ये एक और OH के साथ कंबाइन हुआ, क्या बनाया इसने, वाटर एंड ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम भी स्टेबल नहीं है एज इट इज, एक और ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हुआ और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसने बना लिया। इट मींस वी कैन से दैट ऑक्सीजन गैस इज इवोल्व्ड एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन गैस इवोल्व हुई है, ये इसके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दैट इज टू लर्न दीज सीरीज, इन सीरीज को अगर आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आप किसी की भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं, कोई भी एक्वास्कोप में आपको गिवन हो। ठीक है, थैंक यू।